हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं डीसी शंट मोटर हमारे पास में है। इसका प्रैक्टिकल हमें करना है। तो हमें पता है इसमें क्या चीज चेक करनी है। हमें सबसे पहले इसे चेक करना है कि ये मोटर सही है या खराब है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये बॉडी करंट तो नहीं बना रही है, इसके अंदर कोई अर्थिंग तो नहीं है, वो चीज चेक करनी है हमें। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस मोटर के अंदर क्या होता है कि अपने को टर्मिनल बॉक्स मिलता है। हमने इसे इस बॉक्स को खोल रखा है। इसके अंदर है ना, ऐसे ये इसके ऊपर कवर आता है जिसे टर्मिनल कवर बोलते हैं, ये बॉक्स कवर बोलते हैं इसको। पेज से अपन खोल लेते हैं तो इसके अंदर ना टर्मिनल बॉक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जितने भी वायर जो होते हैं ना, अंदर से वाइंडिंग्स के वायर जो निकलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, उसके वायर यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं बस बार। इसको बस बार बोला जाता है। जो क्या काम करता है, बस बार क्या होता है कि जो कनेक्टर है, जो वाइंडिंग्स के वायर है और दूसरे जो सप्लाई के वायर है, उन दोनों को जोड़ के रखने के काम आता है ये। ठीक है, तो गाइस अब हम इसको चेक करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो नोटिस करने की वो होती है कि अपने टर्मिनल बॉक्स को खोला है तो ये सिंगल फेज है या 3 फेज है। ये चीज कैसे चेक करेंगे, अगर आप नोटिस करोगे बस बार के अंदर यहाँ पर अपने को 4 तो आउटपुट निकल रहे हैं, इसके साथ में 4 इनपुट होते हैं जो कि मोटर में से निकल रहे हैं। अगर ये सिंगल फेज होगी तो इसके अंदर 4 आउटपुट निकलेंगे। अगर ये 3 फेज होती तो इसके अंदर कितने वायर होते, इसके अंदर होते 6 वायर। ये 4 आउटपुट है, 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 रनिंग वाइंडिंग के। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग का है, तो हम ये चेक करेंगे आज। ठीक है, तो पास में है ये सीरीज बना रखी है मैंने, जो कि सीरीज के माध्यम से चेक करते हैं। तो हमारे पास में सीरीज बना रखी है जिससे कि हम है ना सीरीज के माध्यम से इसे चेक करेंगे कि ये सही है या खराब है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें नहीं पता कि कौन सा वायर स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग का है। यहाँ पे जो हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे जो हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं वाइंडिंग के, उसमें से सभी में एक एक वायर को ऐसे लगा के चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये केवल स्पार्किंग कर रहा है, ये नहीं चल रही मोटर। ठीक है, अगर दूसरे में चेक करेंगे तो इसमें ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या है, सो गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं इन दोनों के अंदर बल्ब में ये सर्किट को है, ये क्या हो गया, तो अगर हम इसके अंदर कनेक्ट करके देख रहे हैं तो एक में तो बल्ब जल रहा है लेकिन दूसरे के अंदर केवल स्पार्किंग कर रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है, देखो सिंपल सी बात है। हमेशा मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, वो काम आती है एक बार मोटर को रन देने के लिए, एक बार घुमा देने के लिए, वो अपने पूरे आरपीएम तक घूम जाए, तो उसे घुमाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। लेकिन रनिंग वाइंडिंग का क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग है ना, उसे उसी स्पीड पे मेंटेन करके कंटिन्यू चलाने का काम करती है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध होना चाहिए कम। अगर प्रतिरोध कम होगा तभी वो कम वोल्टेज से उसे हाई वोल्टेज तक शिफ्ट करेगी। एकदम से तो मोटर ऐसा तो है नहीं कि 0 आरपीएम पे चलती चलती 100 आरपीएम तक चली जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो 0 आरपीएम से और 100 तक पहुंचने में, जितना भी आरपीएम उसकी मोटर का है वहां तक पहुंचने के लिए वो धीरे धीरे उसको स्टेप को कंटिन्यू करेगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होगा कि वो धीरे धीरे जो करंट है उससे फ्लो करती है और फिर जाकर के रनिंग वाइंडिंग क्या काम करेगी कि उसे कंटिन्यू उसको मेंटेन करने का काम करेगी, आरपीएम को घुमाते रहने का। तो इसमें क्या हो रहा है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जब अपन इसको सीरीज को लगा रहे हैं तो उससे बल्ब जल रहा है क्योंकि इसका प्रतिरोध का मान है कम स्टार्टिंग वाइंडिंग का। लेकिन रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए वो केवल स्पार्किंग करता है। ये अब अगर आप इसे टर्मिनल्स पे लगाओगे तो केवल स्पार्किंग कर रहा है, जैसे ये स्पार्किंग कर रहा है, ये केवल स्पार्किंग कर रहा है। स्पार्किंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका प्रतिरोध का मान ज्यादा है। ठीक है, इसलिए स्पार्किंग करता है और रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का काम कम होता है। एक बात ये होगी। अब दूसरी बात ये होती है कि मोटर, तो इसी तरह हमें ना इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे कि वाइंडिंग सही है खराब है। लेकिन अब बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। बात ये है कि अगर मान लो हमने इसे चलाया, इसके अंदर करंट आ रहा है और ये चल रही है मोटर, ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर ये बॉडी करंट बना रही है, अगर इसके अंदर अपन ने चलाने बाद टच करते हैं हमें करंट ना लगे या फिर करंट आ रहा है, तो वो चीज कैसे चेक करते हैं, बॉडी करंट चेक किया जाता है। जैसे आप मान लो एक वाइंडिंग के अंदर वायर कनेक्ट करा, एक वाइंडिंग के अंदर वायर लगाया, दूसरा वायर आप है ना इसके बॉडी के ऊपर लगा के देखो, बॉडी पे लगा के देखो। अगर अलग अलग जगह पे बॉडी पे आप लगाओगे, अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बॉडी करंट आ ही नहीं रहा। अगर बल्ब जलता तो इसका मतलब श्रेणी पूरी हो गई, सीरीज कंप्लीट हो गई, तो बॉडी करंट आ रहा है। दूसरी ऐसे ही दूसरी टर्मिनल्स के ऊपर, सब टर्मिनल्स के ऊपर एक एक करके चेक करते हैं अपन। तो ठीक है गाइस, जैसे आप देख सकते हो इसमें किसी में भी करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि पूरी तरह से सही है। ये मोटर की इसके अंदर किसी भी तरह की खराबी नहीं होती। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना।